गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टोलेवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। हम अपनी एजुकेशनल सीरीज में आज जिस पर बात करने वाले हैं, ये आज की तारीख में हेल्थ से रिलेटेड बहुत हॉट टॉपिक है। इन द सेंस कि हमारे जो इंटेस्टीन है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं या गट बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रोबायोम होता है, जो गट बैक्टीरिया है पूरे भरे हुए होते हैं। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि हमारी जो बॉडी है वो शायद गट बैक्टीरिया ही चलाते हैं। जो हमारा पूरा डाइजेशन है वो गट बैक्टीरिया से ही चलता है। आज हम आपकी इंटेस्टीन के अंदर जो गट में जो बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये जो भी मैं बात आज करने वाला हूं ये पूरा वैज्ञानिक तथ्य है और मैं समझता हूं कि इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ लुक एट द मैग्नीट्यूड, कितने गट बैक्टीरिया होते हैं। जहां तक प्रकार का सवाल है, बहुत प्रकार के बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, बट डोमिनेंट जो बैक्टीरिया हैं वो दो जगह होते हैं, दैट इज इन द इंटेस्टीन और ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। जो गट में होते हैं वो बेसिकली हमारे मुंह से चालू होते हैं। हमारी खाने की नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये पूरे बैक्टीरिया से भरी हुई होती है। ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं से ज्यादा एक्चुअली बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया हमारी स्किन के सरफेस और हमारी इंटेस्टाइन में बेसिकली पूरे भरे हुए होते हैं। जो हमारे गट में होते हैं या इंटेस्टाइन में होते हैं, जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है वो बेसिकली हमारे डाइजेशन में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। पूरे के पूरे शरीर में होते हैं। कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ये बात सही है कि कुछ खराब बैक्टीरिया भी होते हैं। आज हम बात करेंगे गट माइक्रोबायोम के बारे में। ये हमारे जो इंटेस्टीन है ये बेसिकली बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए होम है, ये उनके लिए घर है, ये उसमें रहते हैं। ये हम जो खाना खाते हैं ये बेसिकली हमारा जो खाना है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको पचाते हैं। उसको ब्रेक डाउन करने के बाद इसको कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। इसका मतलब कि जो मैंने खाना खाया उसको पचाने में ये बैक्टीरिया मदद करेगा। उस खाने की बहुत सारी चीजों को ये तोड़ेगा, तोड़ने के बाद वो उन चीजों में कन्वर्ट करेगा जो मेरी बॉडी के लिए जरूरत है। इसका मतलब ये है कि मुझे या मेरे शरीर को जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उनको पहुंचाने में जो गट में होने वाले हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। नाउ ये पचाने के अलावा बहुत सा इंपॉर्टेंट काम करते हैं, दैट इज नोन एज फाइटिंग द गुड फाइट। हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं अच्छे बैक्टीरिया या गुड बैक्टीरिया, बट कुछ बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं एक्चुअली ये संख्या में तेजी से बढ़ते हैं, ये मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं और ये इतनी संख्या में मल्टीप्लाई करके इतने ज्यादा होते हैं कि बाय एंड लार्ज ये जो बैड बैक्टीरिया है उनके लिए स्पेस नहीं छोड़ते हैं। ये स्पेस नहीं छोड़ते हैं तो एक ऐसी फाइट है कि ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो इंटेस्टाइन है इसमें बैड बैक्टीरिया ना आने पाए। तो गुड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं, संख्या में काफी बढ़ते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि विज्ञान ऐसा मानती है कि पूरे के पूरे बैक्टीरिया या जो माइक्रोबायोम है उसको अगर इंटेस्टाइन से बाहर निकाला जाए एंड उसका वजन किया जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 किलो होगा। इतना बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन में होता है। जब भी कुछ इंबैलेंस डेवलप होता है कि बैड बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है, गुड़गुड़ होने लगेगी, लूज मोशन होंगे, क्रैम्प्स होंगे, या जो लूज मोशन की जो टेंडेंसी होती है वो हमेशा डिसबैलेंस का इंडिकेशन देती है कि शायद मेरी जो इंटेस्टाइन है इसमें बैड बैक्टीरिया इन कंपैरिजन टू गुड बैक्टीरिया ज्यादा आ गए हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो नॉर्मली जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया हैं वो खराब बैक्टीरिया से ऐसा इक्विलिब्रियम बना के चलते हैं और ये इतनी संख्या में ज्यादा होते हैं कि ये बैड बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोकते हैं। मान लीजिए कि ये जो बैलेंस है ये गड़बड़ा गया। अगर बैलेंस गड़बड़ा जाता है तो आपको क्या ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। ये देखिए कि अगर आपका बैलेंस गड़बड़ाया है तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो विज्ञान मानती है कि इस डिसबैलेंस के चलते ही डेवलप होती हैं। उनमें नंबर 1 पर ऐसा माना जाता है कि ये क्रॉन्स डिजीज है, नंबर 2 अल्सरेटिव कोलाइटिस है, नंबर 3 इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। ये 3 कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो बेसिकली अगर हमारी इंटेस्टाइन में अनहेल्दी बैक्टीरिया ज्यादा है या कि बैड बैक्टीरिया ज्यादा है तो ये बेसिकली डिसबैलेंस के चलते इस तरह की बीमारियां जो हैं इनके होने की संभावना हमेशा
बढ़ जाती है। इसीलिए आज की तारीख में जो भी नए ट्रीटमेंट डेवलप होते चले जा रहे हैं इस तरह की बीमारियों के लिए, उनमें टारगेट यही किया जा रहा है कि कैसे हमारी इंटेस्टाइन में जो बैलेंस है उसको क्रिएट किया जा सके, कैसे हमारी इंटेस्टाइन में अच्छे बैक्टीरिया भेजे जा सकें, कैसे गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी हमारी इंटेस्टाइन में डेवलप की जा सके, ताकि इन बीमारियों से परमानेंटली छुटकारा पाया जा सके, पर्टिकुलरली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज। अगर अच्छे बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे तो इन बीमारियों का जो इंसिडेंस है वो कम हो जाएगा। ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो इंटेस्टाइन में होते हैं, लेकिन विज्ञान ऐसा मानती है कि इवन हमारी जो हार्ट डिजीज है या हार्ट में होने वाली जो बीमारियां हैं या कोरोनरी हार्ट डिजीज है वो भी बेसिकली इन गट बैक्टीरिया से जुड़ी हुई होती है। इस फैक्ट को या इस साइंटिफिक फैक्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। जो बैक्टीरिया होते हैं हमारी इंटेस्टाइन में, उनकी लिंक वैसी ही मानी जाती है जैसा कि हार्ट डिजीज में कोलेस्ट्रॉल की लिंक मानी जाती है, इन द सेंस कि अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो आपको हार्ट डिजीज होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर आपकी इंटेस्टाइन में बैड बैक्टीरिया ज्यादा है तो ये कुछ तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि आपको हार्ट डिजीज की संभावना हो जाती है। वो कैसे? अगर आपकी इंटेस्टाइन में बैड बैक्टीरिया हैं और आप रेड मीट लेते हैं, एग्स लेते हैं, तो एक्चुअली हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें एक केमिकल डेवलप होता है बिकॉज ऑफ दिस, विच इज नोन एज टेमो। ये कहा जाता है कि ये ट्राइमिथाइल अमीन एन ऑक्साइड है, और जो टेमो है बेसिकली हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप में मदद करता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी बॉडी में टेमो ज्यादा है या आपकी इंटेस्टाइन में टेमो ज्यादा डेवलप हो रहा है तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, और कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा होगा तो बेसिकली ये हार्ट की जो नलियां हैं या जो आर्टरीज हैं उनमें अथीरोस्क्लेरोटिक पैचेस डेवलप करेगा, एंड आपको हार्ट डिजीज होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आप अपनी डाइट पे ध्यान दें, साइंस ऐसा मानती है कि बहुत सारी चीजें जो वेजिटेबल्स हैं वो डाइट में हैं, जिन्हें आप अगर यूज करते हैं, जैसे ऑलिव्स हैं, ग्रेप सीड्स हैं या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर या बॉडी के अंदर टेमो को बनने से रोकते हैं या कम करते हैं। अगर टेमो कम होगा तो जो कोलेस्ट्रॉल है उसका बिल्डअप कम होगा, और कोलेस्ट्रॉल का बिल्डअप कम होगा तो कोलेस्ट्रॉल आपकी जो हार्ट की धमनियां हैं उनमें डिपॉजिट नहीं होगा। अगर नहीं डिपॉजिट होगा तो आपको हार्ट की बीमारी होने की संभावना कम हो जाएगी। इसका मतलब अच्छा बैक्टीरिया कम टेमो बनाएगा, अगर आप डाइट ठीक रहे हैं तो कम टेमो बनेगा, एंड लो कोलेस्ट्रॉल तो लो हार्ट डिजीज। तो जो गट बैक्टीरिया है वो डायरेक्टली हार्ट की बीमारियों से जुड़ा हुआ है, नंबर वन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या ये किडनी की डिजीज से भी जुड़ा हुआ है? डेफिनेटली, इन द सेंस कि जैसा मैंने पहले कहा कि अगर टेमो आपकी बॉडी में ज्यादा बन रहा है या टेमो आपकी इंटेस्टाइन में ज्यादा बन रहा है तो ये एक्चुअली माना जाता है कि टेमो जो किडनी बीमारियां हैं इनको बढ़ाने में मदद करता है। ऐसा भी माना जाता है कि वो लोग जिनको जो किडनी की इस तरह की बीमारी है, वो टेमो जो हमारी बॉडी में बिल्डअप हुआ है या हमारे ब्लड में बिल्डअप हुआ है बिकॉज ऑफ बैड बैक्टीरिया, तो जो किडनी है इसे फ्लश आउट नहीं कर पाती। अगर ये फ्लश आउट नहीं कर पाती तो हमारी बॉडी में टेमो की मात्रा बढ़ेगी। अगर टेमो की मात्रा बढ़ेगी तो दोनों चीजें होंगी, जो किडनी है वो और ओवर पीरियड ऑफ टाइम डैमेज होती चली जाएगी, और टेमो ज्यादा बनेगा तो हमारा जो हार्ट है, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी और आपको हार्ट की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इट इज एक्चुअली द टेमो जो बैड बैक्टीरिया से डेवलप हो रहा है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नाउ नेक्स्ट इज द ब्रेन। आप ये देखिए कि जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो हमारे इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई है। बहुत सारी जो चीजें हैं, जैसे हम ब्रेन फॉग की बात करते हैं, ये बेसिकली हमारे जो गट बैक्टीरिया से जुड़ी हुई होती हैं। जरा हम गट बैक्टीरिया और ब्रेन की फंक्शनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। जो गट बैक्टीरिया है वो बेसिकली आपकी भावनाएं या आपके इमोशंस, इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। ये इस चीज पर भी इफेक्ट डालते हैं कि हम जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, चाहे वो सेंसेस से आए, चाहे वो साइट से आए, चाहे वो साउंड से आए, चाहे वो फ्लेवर या स्वाद से आए, या वो टेक्सचर से आए, इसका मतलब जो भी हमारे सेंसेस से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, साइट, साउंड, फ्लेवर, टेक्सचर से मिलती है, इसको जो प्रोसेस करने की प्रक्रिया है, अगर हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें इम्बैलेंस है गट बैक्टीरिया का, तो ये पूरी प्रोसेस अफेक्टेड हो जाती है। विज्ञान ऐसा मानती है कि जो एक नॉर्मल बैलेंस है गुड और बैड बैक्टीरिया के बीच में, जो हमारी इंटेस्टाइन में होना चाहिए, ये बहुत सारी जो ऐसी ब्रेन की फंक्शनल बीमारियां हैं उनको अफेक्ट करती है, जैसे ऑटिज्म, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड इवन क्रॉनिक पेन।
तो बहुत सारी ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो बेसिकली हमारी जो इंटेस्टीन है, इंटेस्टीन में प्रेजेंट बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट है। अगर इनकी एक इक्विलिब्रियम अच्छा है, अगर जो नहीं ये बैलेंस में है, तो ये बेसिकली हमारी जो ओवरऑल ब्रेन की फंक्शनिंग है उसको बैलेंस में रखते हैं। अगर ये बैलेंस नहीं है तो ये प्रॉब्लम है। नाउ क्या मोटापा का या ओबेसिटी का हमारे गट बैक्टीरिया से कुछ संबंध है? साइंस ऐसा मानती है कि अब जो हमारे पास में रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि ओबेसिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ व्हाट बैक्टीरिया यू हैव इन द इंटेस्टीन। दो अनहेल्दी बैलेंस होता है आपकी इंटेस्टीन के अंदर, ये बेसिकली हमारे ब्रेन को क्रॉस सिग्नल देता है। एक्चुअली वो जो क्रॉस सिग्नल देता है तो ब्रेन में वो डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं जो हमें भूख और पेट भरा हुआ इसकी फीलिंग को देने में कामयाब होते हैं या मदद करते हैं। तो इनमें डिस्टर्बेंस होने लगता है इन द सेंस कि जब आपको नहीं भूख लगना चाहिए तो आपको भूख लगती है, जब आपको लगता है कि पेट भरा होना चाहिए तो आपको फीलिंग होती है कि नहीं ये पेट अभी खाली है। ऐसा माना जाता है कि ये जो अनहेल्दी बैलेंस है ये एक्चुअली कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर डालता है जो हमारे ब्रेन के अंदर होती है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये एक्चुअली हार्मोन्स बनाती है जो हमारी भूख को डिटरमाइन करते हैं। जो भूख को डिटरमाइन करते हैं तो अगर जो है हम इस तरह की वो डिसबैलेंस में जीते हैं तो हमारी जो एक असेसमेंट है ऑफ द एपिटाइट वो गड़बड़ा जाता है। अगर हमारा असेसमेंट गड़बड़ाएगा तो ऐसा होगा कि हमें भूख नहीं भी लगी हुई, अब भूख नहीं है या मुझे शरीर को खाने की जरूरत नहीं है तो भी आपको भूख का एहसास होगा। आपके पेट में बहुत जगह नहीं भी है तो भी आपको हंगर या भूख का एहसास होगा। और ये डिस्टर्बेंस अगर होंगे तो आप ज्यादा खाएंगे, आप ज्यादा खाएंगे तो कैलोरीज ज्यादा पहुंचेंगी और कैलोरीज अगर ज्यादा पहुंचेंगी तो आपका समय के साथ वेट बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि ओबेसिटी का डायरेक्ट जो लिंक है वो बेसिकली हमारी जो इंटेस्टीन है उसमें जो बैक्टीरिया है उनके बैलेंस से जुड़ा हुआ है। जो पिट्यूटरी है वो दोनों तरफ काम करती है कि अगर आपका बैलेंस गड़बड़ है तो पिट्यूटरी की फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाती है और पिट्यूटरी की फंक्शनिंग गड़बड़ हुई तो भूख गड़बड़ हुई, भूख गड़बड़ हुई तो मोटापा चालू हुआ। ऑन द अदर हैंड अगर पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ठीक काम कर रही है तो एक्चुअली ये हमारे जो इंटेस्टीन है उसमें जो बैलेंस है बैक्टीरिया का उसको भी ठीक करने में मदद करती है। इसका मतलब पिट्यूटरी गड़बड़ हुई तो जो ना ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए जो मोटापा है उसमें गट बैक्टीरिया का काफी रोल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो गट बैक्टीरिया है उसे कैसे सुधारें।